अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। आज का लेक्चर एसएमसी के ऊपर होने वाला है। एसएमसी का मतलब क्या है, एसएमसी होती क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों ने यूट्यूबर्स ने इसको प्रमोट किया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किन-किन लोगों ने क्या-क्या इसके बारे में बोला है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमेशा जिस भी लेक्चर पे वीडियो बनाई जाती है ना, पहले उसको एनालाइज़ किया जाता है और उसके बाद उस पे वीडियो बनाई जाती है, ठीक है? ये देखें। एसएमसी एसएमसी ये देखें, मैंने इनका भी देखा, $50,000 कमाए महाना। लाइक ये देखें, आपको कैची थंबनेल्स बनाने पड़ते हैं इनको, ताकि आपको आगे क्लियर करें। ये देखें, ठीक है। एसएमसी ऐसे मतलब भरा पड़ा है, ऑलमोस्ट हर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी इन्होंने जहाँ पे ना वीडियो बनी हो, ठीक है, हर जगह पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम जानते हैं इसको ईजी वे के अंदर। मैंने इसको नोट पैड पर लिख लिया था, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में ही, जिसमें हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप में टेक्स्ट्स वगैरह आए थे कि ब्रो आप इस तरह कर लो, कि इस तरह बता दिया करो, इस तरह में समझ नहीं आता। मैंने कहा चले ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने नोटपैड की तरफ। मार्केट स्ट्रक्चर समझना, सबसे पहले एसएमसी के अंदर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। अब एसएमसी है क्या, ठीक है, रियलिटी के अंदर हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ से आना है एसएमसी, व्हाट इज एसएमसी, ठीक है, व्हाट इज एसएमसी। आप पूछेंगे इससे, ये आपको बताएगा कि एसएमसी है क्या, ठीक है। इन ट्रेडिंग, यहाँ पे आप पूछेंगे तो ये आपको बताएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये नीचे आपको टोटली बता देगा। ये मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि मैं सिर्फ रियलिटी को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, ना कि इस गूगल शुगल को, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर समझने को। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएमसी समझने के लिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है। अप ट्रेंड बुलिश मतलब जब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा हो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि हायर हाइज और हायर लोज का क्या सीन है। मतलब कि जैसे मार्केट जो है वो कुछ इस टाइप का जा रहा हो, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, ऐसे मार्केट जा रहा हो, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं हायर लोज का फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इधर वापस से, इधर देखते हैं इसने क्या कहा है, डाउन ट्रेंड, जब मतलब बेरिश, जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। अब देखते हैं लोअर लोज किसको कहते हैं। लोअर लोज कहते हैं इसको जब मार्केट ऐसे जा रहा हो, ठीक है। अब जो क्योंकि अब जो मार्केट चल रही है वो ऐसी ही जा रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान करेंगे ना, आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ कहाँ में नज़र आने लग गया था, ये देखें, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन की, ठीक है, और उसके बाद से आपके सामने है मार्केट जो है नीचे 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 ऐसे 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 जाती रही, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बेरिश, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल, जब प्राइस प्रीवियस स्ट्रक्चर तोड़ता है तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। चलते हैं इधर। सिंपली क्या है, जैसे यहाँ पे मार्केट जा रही थी, ये देखिए, मैं स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ 4 आवर के अंदर, वो ये था स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम मिसाल ले लेते हैं एक, या फिर हम ये ले लेते हैं, ये वाली मिसाल ले लेते हैं। अब क्या हो रहा था, जब मार्केट आ रही थी बार बार ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे 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 आ रही थी, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी ऐसे इसने कंसोलिडेशन की, उसके बाद अचानक से ऊपर गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया इसने, और उसके बाद नीचे आ गया। लेकिन ये जो है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक इसको बिल्कुल भी नहीं कहते। स्ट्रक्चर ब्रेक जो होता है वो टोटली होता है, मतलब क्लोजिंग आपको मिले एंड देन आप वहाँ पे ट्रेड ले सको ईजी होके, ठीक है, वो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता। ये देखें, अगर मैं यहाँ से मिलाऊँ ना, तो आपने इस चीज़ को भी ऐड करना होता है। अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से ट्रेड फेल हो गई और मार्केट वापस से नीचे आ गई। अब देखते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, ऑर्डर ब्लॉक्स। इंस्टीट्यूशन की जगह इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर ब्लॉक पे प्लेस करते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, मैं आपको ये नीचे आते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ऊपर जाने से पहले एक लास्ट बेरिश कैंडल। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट नीचे जाने से पहले एक लास्ट बुलिश कैंडल। अब मैं दिखाता हूं आपको ये नज़र कैसे आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप अगर यहाँ पे देखोगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या हुआ था, इसको चलें, अगर हम फिर इसको छोड़ ही देते हैं तो हम इसको देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक मतलब नीचे जाने से पहले मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मार्केट ऊपर जाने से पहले एक लास्ट बेरिश कैंडल बनाए, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम उससे कहते हैं, ठीक है। ऊपर जाने से पहले एक लास्ट बेरिश कैंडल बनाए। अब वो भी देख लेते हैं कि वो कहाँ पे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो कहाँ पे उसने दिखाया हमें, तो वो ये था, ये वाला, ठीक है, बेरिश कैंडल बनी। अब यहाँ से सबको ये लगा कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये नीचे आ रही है, ये वो, तो ये था क्या, ये क्या था,
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ऊपर जाने से पहले एक लास्ट बेरिश कैंडल बनाए। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट नीचे जाने से पहले एक लास्ट बुलिश कैंडल बनाए। अब ये देखते हैं जी ये क्या है, ये किस बला का नाम है, ठीक है। देखते हैं इधर, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मार्केट जो है ना क्या मतलब बेवकूफ़ बनाती है वहाँ को। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी कैंडल बनाई ऊपर की और उसके बाद मार्केट गिर गई, सेम एज इट जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो न्यूज़ के उसमें हो या वो किसी चीज़ में भी हो, होता लाजमी है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, वो नीचे उसमें और मैंने क्या लिखा हुआ है, जब प्राइस वापस इन ब्लॉक्स तक आए और रिएक्शन दे वहाँ से एंट्री मिल सकती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस पॉइंट पे कि उसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे उसने क्या किया, ठीक है, इस पॉइंट पे एक बेरिश कैंडल बनाई लेकिन वो रिकवरी कर गई, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जैसे हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को नहीं समझ आया कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। लिक्विडिटी स्टॉप हंट समझना, मार्केट मेकर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। इक्वल हाइज या इक्वल लोज, ये जोन्स लिक्विडिटी होते हैं जहां स्टॉप लॉस लगा होता है। अब क्या होता है जी, इसको समझते हैं। इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, स्टॉप लॉस हंट करना, मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। अब मैं देखता हूं जी ये ट्रैप कहाँ मिला है। सर ये ट्रैप जो है वो यहाँ मिला है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने यही समझाना कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि नीचे कैंडल भी ऑलमोस्ट कैंडल क्लोज कर दी होगी इसने, तो यहाँ से हम शॉर्ट ले सकते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडर, जो मैं बिल्कुल भी नहीं कहता किसी को करने को, ना मैं अलाउ करता हूँ, ठीक है, बाकी हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे भी ट्रेड लूँ, मैं इतना भी स्टॉप लॉस रखता तो मेरा स्टॉप लॉस तब भी जाता, ठीक है। और सेम इट इज़ अगर मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मुझे नज़र आया और वेट नहीं किया मैंने, मतलब मैंने सब्र नहीं किया, मैंने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ले ली। मैंने टारगेट रख लिया ऑलमोस्ट ये वाला कि ऊपर रेजिस्टेंस को टच करेगा ही करेगा। लेकिन क्या हुआ, अगर मैं इतना भी स्टॉप लॉस रखता तो मेरा स्टॉप लॉस ये ले जा चुका था। सेम एज इट मैं अगर यहाँ रखता तब भी, ठीक है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ से एंट्री ली फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, और मैंने ये रखा, तब भी मेरा स्टॉप लॉस हंट होने जा रहा था। अब नीचे इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, ये जोन्स लिक्विडिटी होते हैं जहां स्टॉप लॉस लगा होता है। इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, इसको जानते हैं कि ये क्या होता है। इक्वल हाइज, ठीक है, इक्वल लोज। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये इसको कहते क्या है। आपको ये नज़र आ रहा होगा ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे बार बार जो है लिक्विडेशंस करवाई जा रही हैं इस पॉइंट पे। इधर मार्केट आई लिक्विडेशन 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 लिक्विडेशन, ये जो पॉइंट थे इसके, ये लिक्विडेशंस के थे। सेम जो है वो ये लिक्विडेशन, ये लिक्विडेशन, ये लिक्विडेशन, ठीक है। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस भी होंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टॉप लॉस लोगों ने लगाए होंगे, सिंपल वे में बता देता हूँ। अब अक्सर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो लोग होते हैं ना वो ट्रेड होल्ड करते हैं, ठीक है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, थोड़ा बड़ा है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ओपन की, ठीक है। अब मैं कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा वेट करते हैं, ठीक है। अब या चले मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऊपर की तरफ ले चलता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। या चले मैं यही कर लेता हूँ, सिंपल में मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने ट्रेड ओपन की, मैंने ये टारगेट रखा अपना, स्टॉप लॉस मैंने ये रखा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट दोबारा से उस पॉइंट पे आई और मुझे मेरा स्टॉप लॉस लेके चली गई। उसके बाद मार्केट ने रिकवर लाजमी किया है, ठीक है। बात ये है ना, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट लिक्विडेशन करवा के रिकवर हो जाती है और उसके बाद हमें छुट्टी कर देती है, खली वली कर देती है, साइड पे कर देती है, ठीक है। तो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं घुसना, इसलिए मैं आपको मना करता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है वैसे भी, ठीक है, तो उसमें घुसने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉप एंड पिछले प्राइस वहाँ तक जाके लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। अब आपको ना ये समझना पड़ेगा, ये चीज़ जो है ये आप मूव होता है, मतलब आपको ये समझनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, ठीक है। मेन चीज़ है पिछली, पहले प्राइस वहाँ तक जाके लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से इसको देखें, ठीक है। टोटली मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। एंट्री स्ट्रेटेजी सिंपल रूल। अब इसका क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अप ट्रेंड में क्या हो रहा होता है, सिंपली अप ट्रेंड में ये होता है, सिंपली आपको बता देता हूँ। अप ट्रेंड में ये होता है, ऐसे मार्केट जाती है, इस टाइप ऐसे जाती है मार्केट, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऐसे जाती है, ठीक है।
मार्केट इस तरह जाती है डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में उस तरह जाती है जैसे आपको मैंने बताया। अब आते हैं इधर, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो जो स्ट्रांग हो। अब ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग कौन सा है जी, जहाँ पे मार्केट आई है। ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। दिस विल बी एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और हम इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है आपने कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, 4 आवर में, 1 डे में, 1 आवर में, स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करनी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है या नहीं। अब लिक्विडिटी ग्रैब हुई है या नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, जैसे ये वाली लिक्विडेशन थी, ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विडेशन हुई हैं, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, मतलब ये थी ना पहले ऑर्डर ब्लॉक क्या था, मार्केट कहाँ से आई थी, यहीं से उठी थी इस पॉइंट से, तो जाहिर सी बात है उसके बाद इसने लिक्विडेशन तो यहीं से लेनी है ना। ये लिक्विडेशन ले गया पूरी, ये भी लिक्विडेशन यहाँ से ले गया था। अब आगे क्या होगा, आगे कहाँ की लिक्विडेशन रह गई है, ऊपर की लिक्विडेशन रह गई है। लेकिन हम आएंगे अपने कॉइन ग्लास के चार्ट पे, कॉइन ग्लास, ताकि हम देखें कि भाई लिक्विडेशन कहाँ पे बढ़ी हुई है, किस जगह लिक्विडेशन के नामो निशान जो है ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे आ गया लिक्विडेशंस, लिक्विडेशन मैप आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, हीट मैप भी ओपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने वही करना। अच्छा मैं आऊँगा 7 दिनों में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में ट्रेड कर रहे हैं, किस पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि $84,000 पे जो है, $84,600 पे, $500 पे मुझे नज़र आ रही है अच्छी खासी लिक्विडेशंस। और नीचे की साइड जो मुझे नज़र आ रही है ऑलमोस्ट $82,000 की, ठीक है, मतलब मुझे $975 मिलियन की लिक्विडेशन नज़र आ रही है। और इधर जो है वो मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रही, 102 मिलियन की है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दो चीज़ें देख सकते हैं कि जी हमें जो है मार्केट कहाँ तक जाते हुए नज़र आ सकती है। हमें मार्केट जो है 80,000 पे भी नज़र आ सकती है, ठीक है, $80,000 पे भी हमें मार्केट नज़र आ सकती है इस पॉइंट पे। अब क्या हो सकता है कि मार्केट ऐसे आएगी इस पॉइंट पे, ये वाली लिक्विडेशन जो है वो लेगी, क्या पता ऐसी आई, यहाँ से फिर लिक्विडेशन लेके एंड देन ऐसे जा सकती है, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तो, अगर ये ब्रेक हो जाता तो मार्केट यहीं से फॉल कर जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला चार्ट अपना कि हमने आगे क्या मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको क्लियर करता जाऊँ। जब प्राइस वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आए और रिएक्शन दे कंफर्मेशन कैंडल, तब एंट्री लो। अब कंफर्मेशन कैंडल आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में, आपने कंफर्मेशन कैसे लेनी है। स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब के थोड़ा ऊपर या नीचे, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब। अब फॉर एग्जांपल मेरे इधर लिक्विडिटी ग्रैब हुई इस पॉइंट पे, तो मैं स्टॉप लॉस, जाहिर सी बात है मैं यहाँ तो नहीं रखूंगा ना, मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे भी आती है, मेरा स्टॉप लॉस लिए बगैर मार्केट जो है वो रिकवर कर जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आ रही होगी। अगर आपको यार नहीं समझ आती तो प्लीज़ बताया करें, हम आपके लिए यहाँ पे, मैं आपको कोई व्यूज़ लेने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेजर लिक्विडिटी जोन या प्रीवियस हाई या लो, टेक प्रॉफिट, मतलब कि टेक प्रॉफिट कौन सा आप रखो, जहाँ पे आपको नज़र आए कि भाई मार्केट वापस आ सकती है। अब जैसे क्या है, मैं फॉर एग्जांपल मैंने लॉन्ग लिया, मतलब मैंने बाई किया, तो मैं जाहिर सी बात मैं बाई करूँगा, शॉर्ट सेलिंग ये वो मैं नहीं करता। ये वाला जो पॉइंट है मैं अपना जो है दोबारा से रखूँगा टेक प्रॉफिट के, भाई यहाँ तक मार्केट जो है हिट कर सकती है, ठीक है। और ये वाली जो है सपोर्ट है, ठीक है। अब आप जो है दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से ट्रेड ओपन कर सकते हैं अपनी, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ताकि जब मार्केट पहले तो ये इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करे, बिल्कुल छोटा सा टारगेट रख के इतना सा, और टाइट स्टॉप लॉस रखना है आपने, ठीक है। सेम मतलब सेम रेशियो में कभी नहीं करना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस भी यही, मेरा ये भी यही, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने हमेशा जो है अपना ये ऐसे रखना है ऑलमोस्ट, मतलब ज़्यादा, ये मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए, और आपका जो लॉस है, स्टॉप लॉस है, बहुत कम होना चाहिए। ये प्लीज़ अपने जहन में रखें। अक्सर लोग क्या करते हैं, माँ की आँख के यहाँ से लेंगे, ठीक है, और जनाब साहब इतना सा उनके पास टारगेट होगा और इतना स्टॉप लॉस होगा। यार ऐसे नहीं होता, टारगेट अगर आप बड़ा रखेंगे बेहतर होगा, वरना आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको दिखा भी दिया। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और तुम देखते हो कि एक बेरिश कैंडल बनी थी जहाँ से स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, तो वो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। जब प्राइस वापस यहाँ आए और रिजेक्शन दिखाए तो बाय कर लो। अगर मार्केट नीचे जा रही है और बुलिश कैंडल देखो जहाँ से स्ट्रॉन्ग पंप डंप आया, जब प्राइस वहाँ आए तो सेल कर लो, ठीक है, समझ आई।
उम्मीद करता हूँ कि आज का जो आपका सेशन था वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको सेशन समझ नहीं आया या कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे लाजमी बता सकते हैं, हम यहाँ पे आपको बताने के लिए ही बैठे हुए हैं। और अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, मैं अवेलेबल हूँ। आप इंस्टा पे और मेरे से व्हाट्सएप पे डीएम या कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको जितनी भी चीज़ें वो क्लियर कर दूँ। जज़ाकल्लाह।